नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगी इंटरनेशनल कोर्ट में, ऐसी बात ममता बनर्जी कह रही है। ज्ञानेश कुमार, मोदी और शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। बंगाल की जीत ने मोदी की सबसे बड़ी हार साबित हो रही है। बंगाल चुनाव का जश्न मनाए मोदी या फिर बंगाल चुनाव का मातम मनाए, कहीं खुशी कहीं गम, बहुत कुछ बातें होती हैं। लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना और यह कहना कि बर्खास्त कर दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राज्यपाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। काले अध्याय में यह तो होगा ही, इससे तो इनकार ही नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी को क्या सुप्रीम कोर्ट पर अब भरोसा नहीं रह गया? ममता बनर्जी के 500 से 600 तकरीबन ऑफिसेस जला दिए गए हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जगह जगह धमकाए जा रहे हैं लोग, डर एक खौफ का माहौल है। कौन कर रहा है और इस पर एक्शन क्यों नहीं? अब ऐसे में ममता बनर्जी ने बैठक किया, 9 विधायक पहुंचे नहीं, उन विधायकों पर कार्रवाई करने की बात की है ममता बनर्जी। कार्रवाई होगी और गद्दारों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर 9 विधायक नहीं आए बैठक में और वह अगर भाजपा में मिल जाते हैं तो उनकी विधायकी तो खत्म हो जाएगी दरबदल कानून के तहत। यह बात एक अलग है। यह हिंसा जो हो रही है पश्चिम बंगाल में, यह हो रही है या करवाई जा रही है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं इसके तहत ममता बनर्जी के सांसदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी नजर है। जो ममता बनर्जी के पास तकरीबन 29 सांसद हैं, उन सांसदों पर नजर है तोड़ने की, प्रेशर बोल्डेज करके। अब ऐसे में ममता बनर्जी के सांसद प्रेशर और दबाव में आ जाते हैं या फिर वह ममता के साथ रह जाएंगे। अगर ममता के साथ रह गए तो ममता दुर्गा भी बन सकती है और एक कड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगे, बंगाल चुनाव के चर्चे विश्व में होने लगे हैं। द वाशिंगटन पोस्ट या बाकी की जो विदेशी अखबार हैं और टीवी चैनल से, उसमें ब्रेकिंग हेडलाइन भी चल रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिलियन मुस्लिम वोटों को काट करके चुनाव जीता और हिंदू बनाम मुस्लिम पर, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ऐसा कोई यूज नहीं कर सकता, सब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी करते हैं, पूरी भाजपा करती है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में कि चुनाव आयोग के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात हो रही है। इंटरनेशनल कोर्ट की प्रक्रिया अलग है, उससे देश की साख बहुत खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी अगर चुनाव वहां केस जीत गई तो। लेकिन इन्होंने कह दिया ममता ने कि मैं सड़क पर भी इंडिया गठबंधन के साथ और सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाऊंगी। भारत में भले सत्ता बदल जाए तब तक फैसले ना आए, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसा नहीं होगा और वहां के फैसले मान्य होंगे। ऐसे में मोदी शाह बड़े संकट में पड़ सकते हैं। अगर 6 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए कहा जाता है और उसमें ईवीएम मशीन बदलने की शिकायत जो है वो प्रूफ हो जाती है, जो उसी से होगी, तो दिक्कत आएगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह आदेश देगा कि आप अपना सीसीटीवी कैमरे ले आइए, यहाँ पर फुटेज यहाँ पर लाइव चलेगा? यह भी एक सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी को उम्मीद है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, जैसे एसआईआर पर नहीं मिला।
अब ऐसे में दूसरी तरफ की अभिषेक बनर्जी को और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की भी साजिश चल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के निधन के बाद कहा जा रहा है कि इन लोगों ने गोली मरवाई है। यह कथाकथित है और एक भ्रम फैलाने वाली बात है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के कहने पर अगर ममता बनर्जी को जेल डाल दिया जाता है तो बड़ी बात भी नहीं होती, यह एक चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी कुछ ही महीने में खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि नीतीश कुमार के खत्म होने के पीछे भी बहुत सारे कारण और राज हैं। नीतीश कुमार के कर्मों का यह फल होगा। आज वह कदम आगे बढ़ा दिया गया है उनको खत्म करने का। यूं तो कहे अगर तो प्रोसीजर बहुत लंबा चल रहा था, पहले से चल रहा था, और नीतीश कुमार थे भी उसी लायक, उन्होंने कर्म भी वैसे ही किए थे। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने शिकंजे में पूरी तरह से ले ली। आज ये कैबिनेट विस्तार हुआ बिहार के अंदर। अमित शाह एक रात पहले पहुंच गए थे कि भैया किसी को डंडा उंडा बजाना है तो पहले ही बजा दो, कि कल ड्रामाबाजी कोई नहीं करेगा क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। ऐसे में जो निशांत कुमार यह कहते थे कि हम ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो, वह निशांत कुमार जो कहते थे कि मैं समझौता नहीं करूंगा, वह समझौता भी किए और कंप्रोमाइज भी हुए और कैबिनेट मंत्री का शपथ भी ले लिए। अब कहां गया वह मानवता और समझौता और सरकार? इससे यह प्रतीक हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब अंत की ढलान पर निकल पड़ी है और बहुत जल्द इसका खात्मा होने वाला है। ममता बनर्जी को 15 साल की सत्ता को एक षड्यंत्र के तहत उखाड़ फेंका गया, सामदंड भेदभाव हर चीज से, और अब ऐसा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि वह सर न उठा पाए, फन न उठा पाए। लेकिन ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है, वह पूरा संघर्ष करने को तैयार है और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी है। तो वह तो सत्ता चली गई और उनकी सत्ता भी वही थी आगे अपनी पार्टी की रणनीति क्या रखेंगी? क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ईमानदारी से राजनीति करेंगी या फिर पहले जैसा फिर छल करेंगी, समझौता करेंगी भाजपा से? ये मैं नहीं जानता। लेकिन ममता बनर्जी के सांसद तो टूटेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तो पूरी पार्टी ही हजम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अब प्रतीक हो रहा है कि वह भाजपा मय हो गया है। निशांत कुमार को मंत्री बनाने के पीछे भी एक राज है कि निशांत कुमार को शिकंजे में रखा जाए। जो नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को लॉ को समीकरण साधने के लिए भेजा था, अब नीतीश कुमार के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप होगा कि वह सर नहीं उठा पाएंगे और उनके लोग इधर उधर छटक नहीं पाएंगे और वह जाएंगे भी अब नहीं, क्योंकि 2-4-10 के जाने से कहीं कुछ होगा नहीं। जब नीतीश जो नहीं कर पाए तो उनके लोग क्या करेंगे? उनके लोग तो वैसे भी बिके हुए हैं। लेकिन जेडीयू का जो होगा वह होगा। चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी से डर लगने लगा है। चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ फैसला करेंगे इसकी उम्मीद तो कम बताई जा रही है, लेकिन क्या फैसला होगा यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब इस सोच में जरूर पड़ गए हैं कि ममता बनर्जी जैसे ताकतवर नेता को, जो 15 साल से लगातार सत्ता में है और पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट भी करती रही, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उसके दफ्तरों को जला करके अब उसके ऊपर केस लगा के कोर्ट में डालने, जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। और नीतीश कुमार जो 20 साल तक एनडीए के ही साथ रह करके सरकार चलाए और केंद्र में सपोर्ट कर रहे, जिसकी वजह से मोदी की कुर्सी है, इन लोगों को नहीं बख्शा, तो क्या चंद्रबाबू नायडू को बख्श देगी? एक छोटे बच्चे से भी अगर आप यह प्रश्न करेंगे कि नीतीश तो निपट गए, अब अगला नंबर किसका है, तो वह यह बोलेगा कि चंद्रबाबू नायडू का।
एक छोटा बच्चा भी जो थोड़ा बहुत इधर उधर सुनता उनता है, खबरें देखता है, तो भी वह बोलेगा नीतीश निपट गए, अच्छा अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। नवीन पटनायक हूं, शरद पवार हूं, उद्धव ठाकरे हूं, जगन मोहन रेड्डी हूं, ममता बनर्जी हूं, चाहे वह नीतीश कुमार हो, कोई बचा नहीं। जो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत था, सबको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। 7वां नंबर चंद्रबाबू नायडू का है और चंद्रबाबू नायडू बच नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू उस वक्त तक नहीं बचेंगे जब तक यह फैसला करके अलग न हो जाए कि अब हमें एनडीए के साथ नहीं रहना है। अब वह एनडीए नहीं रह गई जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त की थी। अब यह एनडीए तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास रखती है। नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो उद्देश्य है वह हर किसी को कुचल कर 272 पर पहुंचने का। सोचिए, जिस पार्टी के पास बहुमत नहीं है वह पार्टी अपने लोगों सहयोगियों को तोड़ करके अपने बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग, नेता, इन्हें क्या किया जाए कि यह जानते हैं कि इनकी पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी पर कब्जा भाजपा कर रही है, फिर भी उसको समर्थन दिए हुए हैं। यह पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ईडी सीबीआई का जो शिकंजा कस रहा है, यह सत्ता में रहेंगे तभी तो ऐसा करेंगे, और सत्ता से चले जाएंगे तो निष्पक्ष चुनाव भी होगा और सुकून भी होगा और ईडी सीबीआई का आतंक भी नहीं होगा, फिर संवैधानिक तौर पर सब कुछ होगा। पता नहीं आम जनता को तो यह बात समझ आती, इन नेताओं को समझ आ रही है या नहीं, या फिर यह सब कुछ ढोंग है, यह दिखावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह भी उस गुनाह में शामिल है, इसलिए सब पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है जो बड़ी चिंता में डालने वाली है। एनडीए गठबंधन से के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के 30 एमएलए ने गठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये डीएमके खत्म हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। ये डीएमके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये डीएमके भाजपा के एनडीए गठबंधन में है और इसी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में चुनाव लड़ा। अब तमिलनाडु के अंदर विजय थलपति के पास 108 सीटें हैं, 5 सीटों का समर्थन कांग्रेस ने दिया, 113 हो गया, 18 का सपोर्ट चाहिए, यानी कि 5 विधायकों से कम है। नियमतः राज्यपाल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आइए और सरकार बनाइए, और उन्हें कहना पड़ता है कि यह नहीं पूछते कि आपके पास कितने हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि आप फ्लोर टेस्ट पास कीजिए, 2 हफ्ते या 6 महीने का आपको वक्त देता हूं, यह कहना चाहिए। लेकिन राजभवन में 2 बार मिलने गए और दोनों बार राजभवन कहता है कि आप पहले हमारे पास बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद आपको सरकार बनाने की इजाजत दूंगा। बड़ी विडंबना है। इसको लेकर के एक खबर चली कि एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और डीएमके जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यह दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। और पूरे दिन यह कयास चलता रहा। ऐसे में स्टालिन को सामने आना पड़ा और स्टालिन ने कहा कि मैं कोई सरकार बनाने नहीं जा रहा हूं और मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूं, और संवैधानिक तौर पर तमिलनाडु की जनता ने टीवीके विजय थलापति को वोट दिया है और उन्हें संवैधानिक तौर पर सरकार बनाने देना चाहिए, यह स्टालिन ने आकर के मीडिया के सामने कहा। और विजय थलपति से यह भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आम जनता के लिए स्कीम थे उन्हें वैसे ही रन रहने दिया जाए, उन्हें बंद ना किया जाए तमिलनाडु के हित के लिए, यह बात उन्होंने कही और कहा कि उन्हें सरकार बनाने देना चाहिए। इसके बावजूद
राज्यपाल ने मना कर दिया। क्या दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है राज्यपाल? यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि या तो संविधान में नहीं है या तो कानून में नहीं है कि आप सरकार नहीं बनाने देंगे। पहले राजभवन में साबित करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं। क्या मोदी ने किया था? क्या राजभवन में करते हैं क्या? भाई राष्ट्रपति के पास गए, भाई सरकार बनाइए, फ्लोर टेस्ट कीजिए, पास कीजिए, यही नियम है। अब ऐसे में विजय थलपति दिक्कत में है। लेकिन तो जब एडीएमके के 25 से 30 विधायक रिसोर्ट में बैठ करके मीटिंग करते हुए पाए गए और वह एडीएमके से अलग होकर एनडीए छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इनका वजूद खत्म है, अब या नहीं 5 साल बाद इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और एनडीए के वजह से तमिलनाडु के अंदर यह हाल हुआ है। मोदी से को स्थान नहीं देना चाहती और मोदी अपना पैठ बनाना चाहते हैं तमिलनाडु के अंदर। मोदी के वजह से एडीएमके हारी है और उसका वजूद खत्म हो गया है। ऐसे में एडीएमके के 25 से 30 एमएलए टीवी के विजय थलापति की पार्टी में शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी 6 विधायकों से बात की है और उसके भी अब जल्द निर्णय सामने आने वाले हैं, जो विजय थलापति को के टीवीके को सरकार बनाने के लिए बहुमत पूरे हो जाएंगे। सरकार अगर बन जाती है तो राज्यपाल विजय थलापति को कितना परेशान करेंगे आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति राजभवन तक नहीं पहुंचने दे रहा है, कितना। विजय थलापति को सिक्योरिटी दी गई थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पूरा घर से लेकर के वहां तक सब सिक्योरिटी आ गई थी पूरी, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया, कहा कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के तहत शिकंजे में लेती है, सारा भेद लेती है, पोल खोल लेती है और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू करती है। शायद विजय थलापति यह समझ गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका तब और लग सकता है जब एनडीए से एडीएमके खत्म हो जाएगी, तो साउथ के अंदर पैठ खत्म हो जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी को और दिक्कत आएगी कि जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, जब साउथ से खत्म होगी तो चंद्रबाबू नायडू चारों तरफ से घिरे हुए मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। मोदी के खिलाफ एक तरह से पूरा देश 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, साउथ और हिंदी भाषी जगह, जो मोदी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मोदी ने हिंदी भाषी जगहों में चालबाजी और चोरी डकैती और चुनाव आयोग की मदद से पैसे के दम पर सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन लोगों के दिलों में अपना जगह नहीं बना पाए, बल्कि एक ऐसे काले धब्बे बन गए जिन्हें याद भी अगर कोई करेगा तो 4 गाली देकर के याद करेगा। यह पहले प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी होंगे जिसके लिए ऐसे शब्दों का लोग इस्तेमाल करेंगे आने वाले वक्त में। अब देखना यह होगा कि होता क्या है। लेकिन एनडीए छोड़ने का फैसला आते ही, बैठक जब हो रही है और यह फैसला करने की बात की जा रही है 30 में लेकर, तो मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं। आज फिर विजय थलापति गए मिलने, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने उन्हें इजाजत नहीं दी। ऐसे में तब स्टालिन का बयान आया है। और अगर नहीं हुआ और फिर से चुनाव में जाना पड़ा तो विजय थलापति और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक सीट के लिए भी बाकी पार्टियां तरस जाएंगी और 234 में 234 कहीं विजय थलापति को ना आ जाए। नरेंद्र मोदी का यह दांव राज्यपाल का बहुत भारी पड़ सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।